आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 का भाग 4 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। भाग 4 तक अगर आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। भाग 4 तक हम लोग क्या पढ़े थे कि भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन हुए। भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन हुए, तो भारत पर इसके लिए बताए थे ISPK यानी इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो हम लोग ये कुषाण के बारे में पढ़ लिए थे, कुषाण के बारे में भी पढ़ लिए थे। कुषाण इसका तीसरा राजा के बारे में पढ़ रहे थे। तीसरा राजा कौन था? कनिष्क था, तो उसके बारे में पढ़ लिए थे। इससे पहले 2 राजा और हुए। कौन कौन हुआ? 2 राजा इससे, ये कुषाण वंश का जो संस्थापक कौन था? ये कुजुल कटफिसस था। कौन था? कुजुल कटफिसस था इसके संस्थापक। और इसके बाद आया भीम कटफिसस, और भीम कटफिसस के बाद कौन आया? कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछला वाला में। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे और राजधानी कहाँ बनाया था, क्या किया था, उसके बाद आगे थोड़ा सा अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कनिष्क के बारे में। कनिष्क एक प्रतापी शासक था। क्या था? कनिष्क एक प्रतापी शासक था। अपने से पीछे 2 इसके पीछे और राजा थे ना, पहले 2 और राजा हुए, कुडुल कटफिसस और भीम कटफिसस। उन दोनों से ये बहुत ही योग्य शासक था। कौन? कनिष्क। इसने अपने राजधानी कहाँ बनवाया था? पहले इसके राज्याभिषेक देख लेते हैं। राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में हुआ था। इसने अपना राजधानी पेशावर बनाया था। पिछले वाला में बताया था राजधानी कहाँ बनाया था? पेशावर को अपना राजधानी बनाया था। पेशावर को राजधानी बनाया। और सांस्कृतिक राजधानी, संस्कृति का मतलब समझ रहे हैं? संस्कृति का मतलब ये होता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करवाना होता था, धार्मिक यानी धर्म से संबंधित कोई सभा करवाना होता था, या धर्म कोई ऐसा जो विद्वान लोगों को बुलाकर होता है ना, ये विद्वान जो लोग आते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, यानी शास्त्रों में जो कुछ भी उनके पास ज्ञान होता है उन ज्ञानों को दूसरों को बताते हैं और समझाते हैं। वही सब करवाने के लिए उसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? एक मथुरा बनाया था। कहाँ पर बनाया था? मथुरा। और मथुरा कला शैली के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। उस समय राजधानी बनाने के कारण ये प्रसिद्ध हो गया। एक कंधार, 2 प्रसिद्ध था। अब ये कला शैली का मतलब क्या होता है? दोनों जगह मूर्तियां बनाई जाती थी, धार्मिक मूर्तियां बनाई जाती थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित और ये जैन धर्म से संबंधित, फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। और मूर्तियों के लिए क्या था? प्रचलित हो गया था। कौन? मथुरा। तो जो मथुरा को भी इसने क्या किया था? राजधानी बनाया था। अब इसको समझ लेते हैं कि 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण करवाया था। कब राज्यारोहण करवाया था? 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण करवाया और राजा बन गया। क्या हुआ? राजा बन गया। और इसी समय एक शक समोत चलवाया था। क्या किया था इसने? अब ये शक समोत 78 ईस्वी में शक समोत चलवाया था। अब शक समोत भी पिछले वाला में बताया था क्या था, क्या होता है। जैसे ये आता है ना, ये सावन भादो और ये अलग अलग तरह के नाम आते हैं। चैत आता है नाम। तो ये सारे जो महीना का जो नाम है ये शक समोत के अंतर्गत आते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अभी ज्यादा प्रचलित कौन है? जनवरी, फरवरी, मार्च वाला प्रचलित है। ये शक समोत थोड़ा कम प्रचलित है, इसको थोड़ा कम लोग जानते हैं। ये चैत, आषाढ़, ये सावन, ये सब लोग कम जानते हैं ये महीना का नाम। लेकिन ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्या है, कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले विक्रम संवत चला था। क्या चला था? विक्रम संवत के अनुसार ही ये डेट का निर्णय किया जाता है कि कौन सा डेट है, कौन सा साल है, उसके अनुसार। तो ये विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चला था। 57 ईसा पूर्व में इसने विक्रमादित्य ने चलाया था। किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने। आपको बताए थे कि जो मथुरा में ये इससे पहले बताया था कि शक शाखा के लोग जो थे वो 5 भागों में थे। 5 भागों में आए थे भारत में। कितने भागों में आए थे? 5 भागों में। 5 भागों में भारत में आए थे। 5 भागों में भारत में आए थे। तो ये 2 भाग यहाँ पर रह गया था। एगो यहाँ पर मथुरा में, उसके बाद यहाँ पर उज्जैन और यहाँ पर नासिक में। यहाँ ये वाला कंधार, तक्षशिला, ये यहाँ पर कौन था? ये मथुरा वाला था। तो आपको बताया था कि मथुरा वाला जो यहाँ पर शक वंश के जो लोग थे, ये शक वंश का जो राजा था ये किससे हार गया था? अपने पास वाले राजा से क्या हुआ था? हार गया था। और उसको किसने हरवाया था? यही विक्रमादित्य ने उसको हराया था। और विक्रमादित्य ये जो ने हरा कर उस समय क्या उसने चलवाया था? विक्रम संवत को क्या किया था? चलवाया था।
इसी को हराकर, मथुरा वाला जो था शक, उसी को हराकर इसने क्या चलवाया था विक्रमादित्य ने, विक्रम संवत चलवाया था। कौन चलवाया था? विक्रम संवत को चलवाया था। कब? 57 ईसा पूर्व में। यानी कि इसको हराया कब होगा? 57 ईसा पूर्व में हराया था। समझ में आ गया? उसके बाद कौन चलवाया? कनिष्क ने यहाँ पर शक संवत चलवाया। क्या चलवाया? शक संवत चलवाया। शक संवत कब? 78 ईस्वी में चलवाया। अपने राजारोहण किया तो चलवाया। ऐसे ही आलतू फालतू में कभी भी नहीं चलवा देते थे। ये कुछ ना कुछ बड़ा कारण होता था तभी कोई संवत चलता था। ये शक संवत चल गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है क्या कि ये पोप ग्रेगोरी ने चलवाया था। पोप ग्रेगोरी ने 0 ये ईसा मसीह के जन्म के समय ही ये शुरुआत किया था कि ईसा मसीह के जन्म हुआ उसी समय ये जो कैलेंडर है वो शुरुआत किया गया। यानी ईसा मसीह को जन्म को 0 माना जाता है। उनका जन्म 0 में हुआ है। 0 ईस्वी के बाद 1 2 3 4 ऐसे 4 5 6 7 8 9 ये जो 2021 जो चल रहा है ये किस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर अनुसार सभी लोग जानते हैं क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगोरी ने चलवाया था। अब देखिए लेकिन शक संवत भी चलता है। क्या चलता है? अभी भी शक संवत चलता है। लोग गिनते नहीं है, सावन भादो ये सब गिनते हैं ना, तो अभी भी चलता है। लेकिन ज्यादा प्रचलन किसका है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का ज्यादा प्रचलन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सभी लोग ये जानते हैं, इसका प्रचलन ज्यादा है। लेकिन शक संवत का कम है। अब बात करेंगे जो विक्रम संवत है वो 57 साल पहले ये शुरुआत किया गया था। देखिए ये 0 से भी 57 साल पहले थे। 57 साल आगे चलता है और ये 78 साल बाद में शुरू किया गया। देखिए ईस्वी का 78 साल बाद में, तो ये 78 साल पीछे चलता है। अब बात करते हैं कनिष्क के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसने अपना राजधानी ठीक ठाक बनवा दिया था। अब देखिए इसने कश्मीर को जीतकर, किसको जीतकर? कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुरी नामक नगर बसाया। कनिष्कपुरी नामक क्या किया इसने? नगर बसाया। किसको जीतकर? कश्मीर को जीतकर इसने कनिष्कपुरी नामक नगर बसाया। अब देखिए ये जो कनिष्क था प्रतापी राजा था ही, समझदार था, प्रतापी था, हर चीज में ये माहिर था। इसको कोई दिक्कत नहीं है, सारे चीज में, युद्ध लड़ने में हो या कोई ज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कुछ भी, सारे धर्म के क्षेत्र में सब कुछ इसको जानकारी थी। तो बताइए इसके दरबार में कैसे कैसे लोग होंगे? आलतू फालतू लोग होंगे? नहीं, इसके दरबार में भी सारे योग्य ही लोग थे और बहुत योग्य लोग जो थे, योग्य इसके दरबार में कवि थे, दरबारी थे, सभी योग्य ही थे। अब देखिए इसके दरबार में कौन कौन थे? इसके दरबार में थे पार्श्व, उसके बाद ये अश्वघोष, वासुमित्र, अश्वघोष, उसके बाद वासुमित्र के बाद कौन था? ये चरक थे, चरक। अब देखिए वासुमित्र और एक नागार्जुन थे। अब देखिए ये पार्श्व, अश्वघोष, वासुमित्र, ये चरक क्या थे जी? ये चरक थे, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छे ज्ञानी थे। क्या थे? ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छे ज्ञानी थे। और जो नागार्जुन थे ये अच्छे वैज्ञानिक थे, विज्ञान के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। इनके जो नागार्जुन थे ये बहुत अच्छा ज्ञान था। ये अश्वघोष बहुत अच्छे इनके दरबारी थे और ये दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ जानते थे। कौन? अश्वघोष, ये पार्श्व, वासुमित्र, ये सभी ठीक ठाक बहुत अच्छे ज्ञानी लोग थे ये लोग, क्योंकि खुद ये कनिष्क ज्ञानी था तो सारे ज्ञानी लोगों को न रखेगा। अब अश्वघोष को कहां से लेकर गया था जी? ये पहले ये दरबारी नहीं थे अश्वघोष इसके, ये कनिष्क के। इसको पता चला कि अश्वघोष जो नाम के एक विद्वान है जो पाटलिपुत्र में रहते हैं। कहां पर? यहाँ पर पाटलिपुत्र में है। तो आया यहाँ से और आने के बाद क्या किया? इनको अपने राज्य में लेकर चला गया। अपने राज्य में क्या किया? ये लेकर चला गया किसको? अश्वघोष को। तो इसके पास देखिए 2 4 5 गो विद्वान हो गए, और भी विद्वान होंगे, लेकिन ये पूरा नाम जो इनका अच्छा से आता है, 5 गो जो कनिष्क के दरबार में विद्वान थे।
अब देखिए, ये धर्म के क्षेत्र में धार्मिक भी बहुत ठीक ठाक था। ये सभी धर्मों को मानने की आजादी देता था। ये नहीं कहता था कि ये धर्म को मानिए, ये नहीं मानिए। ये बहुत ही, और कला को, और जैसे मूर्ति कला हुआ, और इसी के समय गंधार कला शैली और ये मथुरा कला शैली, दो गो गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, और मथुरा कला शैली प्रचलित हुई। कला शैली क्या हुई? प्रचलित हुई। कला शैली प्रचलित हुई। गंधार और मथुरा कला शैली इसी के समय प्रचलित हुई। और बौद्ध धर्म का एकदम समर्थक था, ठीक ठाक समर्थक था। तो बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाया, बौद्ध स्तूप बनवाया। ये सब बहुत अच्छा से इसने क्या किया? निर्माण करवाया। बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बहुत सारे इसने क्या किया? निर्माण करवाया। और इसी के समय कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय किया गया? संगीति का आयोजन कनिष्क के समय ही किया गया। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ये वासुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष थे। ये चौथी बौद्ध संगीति के समय ये वासुमित्र थे, ये अध्यक्ष थे, और अश्वघोष उपाध्यक्ष। बौद्ध संगीति का मतलब जानते हैं ना? बौद्ध धर्म के लोग एक जगह जुट कर और बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं कि बौद्ध धर्म कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए, ये सब बात करते हैं। और ये चौथी बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म जो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। दो भागों में, दो शाखाओं में ये बट गया, हीनयान और महायान। और ये हुआ कब था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ये 78 के बाद ना हुआ होगा, 78 ईस्वी के बाद न हुआ होगा। नहीं, प्रथम शताब्दी के मतलब लगभग अंतिम में हुआ था। ये 78 ईस्वी के बाद हुआ होगा। तो प्रथम शताब्दी के क्या हुआ होगा? अंतिम में हुआ था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, इसके बाद अभी और भी आगे पढ़ना है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। इसके बाद अभी और भी बहुत सारे इसमें राजा हैं, तो उनके बारे में ये पढ़ना है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।